मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट का आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिसेस हमें दी हों और हमें उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये आज की वीडियो में हमने सीखना है। लेट्स सपोज हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, एक है 1 0 3 2 और बी है हमारे पास 1 8 3 5। ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है ए बी। तो इनका प्रोडक्ट का तरीका कार ये होता है, पहले आपको ये देखना होता है कि 2 क्रॉस 2 इनका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के बाद आपने ये चीज़ देखनी होती है क्या ये मैट्रिसेस जो हैं ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती। तो उसका तरीका कार ये होता है कि पहले ए मैट्रिक्स है, दूसरी बी है। तो ए का ऑर्डर आपने देख लेना है कितना है, 2 क्रॉस 2, उसको आप एक साइड पे लिख लें 2 क्रॉस 2 और बीच में मैंने डैश डाल दी। अब दूसरी का ऑर्डर बी है, दूसरे का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, उसको आगे लिख दें। अब आपने बीच वाले दो एलिमेंट्स जो होते हैं इनको आपने देख लेना होता है। अगर ये दोनों सेम हो, जैसे यहाँ पे 2 2 है, तो फिर तो ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और अगर ये सेम ना हो तो इसका मतलब ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। और यहाँ पे 2 2 सेम है तो इसका मतलब ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने मैट्रिक्स में देखना होता है कि पहले की नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके कितने हैं 1 2, 2 कॉलम है, और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होने चाहिए। इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। तो पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मल्टीप्लाई हो सकती है तो इसका क्या तरीकाकार है वो हमने अभी देखना। तो तरीकाकार ये होता है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 1 0 1 प्लस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। 0 क्रॉस 3 0 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 8 1 0 8। अब ये यहाँ से आगे लिखना है दूसरा एलिमेंट। जब आपने यहाँ कॉलम चेंज करेंगे तो इधर आपने आगे कर लेना है इसको, अगला जो है ना वो एलिमेंट आएगा। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई कर, दूसरे से होगा, 5 0 0 आ जाएगा। अब कॉलम यहाँ पूरे हो गए। अब आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है। तो अब फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब आपने सेकंड रो का इस्तेमाल करना है तो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट पहले से होगा, 3 1 0 3 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से, 3 2 0 6। इसके बाद ये रो और ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया, यहाँ लिख दिया। अब सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 8 0 24 प्लस 5 2 0 10। ये यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 1 + 0 1 होता है, 8 + 0 8 हो गया, 6 + 3 9, 24 + 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। तो ये हमारा आंसर है। ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो हमने फाइंड करना था वो ये है। और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब ऐसे भी हमें पूछा जा सकता है, हमें खाली दो मैट्रिसेस दे दी हैं ए और बी और हमें कहा जाए कि इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना होगा। एक तो ये है कि हमने सॉल्व किया, उसके बाद देखा 2 क्रॉस 2 है, लेकिन सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट अगर ये MCQ आता है तो हमने डायरेक्ट बताना है कि इसका ये ऑर्डर है, इसका ये ऑर्डर है, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा। तो उसका तरीकाकार ये है, ये जो मैंने आपको बताया था। पहले तो आपने देखना होता है दरमियान वाले दो को कि ये अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये हो सकते हैं तो फिर इसका ऑर्डर ये वाले कॉर्नर वाले जो एलिमेंट्स है ये बताएंगे, 2 क्रॉस 2। यहाँ पे जो होगा क्रॉस लास्ट वाला एलिमेंट, ये उसके ऑर्डर को बताएंगे। तो ये 2 क्रॉस 2 होगा इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर।
प्रोडक्ट का आर्डर 2x2 हो गया। इधर से भी हमें पता चल गया और यहाँ से डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, उसको भी आपने मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर आपने सेकंड रो पे आ जाना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और सेकंड रो को थर्ड कॉलम। फिर आपने थर्ड रो पे आ जाना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीप्लिकेशन की, वो मैं आपको बता दूं। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी एक होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है, अगर हम रियल नंबर की बात करें, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए बी बराबर है बी ए। कोई भी दो एलिमेंट अगर रियल नंबर ले लें, उसको एक को पहले रखें और मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद फिर उसको आगे पीछे उनका जो आर्डर आगे पीछे कर लें, बी को पहले ले लें बाद में ए को ले लें, तो उसके उन दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे हम 2 और 3 ले लेते हैं, हमने दो एलिमेंट रियल नंबर के लिए 2 और 3, तो इसको कहते हैं कि 2x3 करें या 3x2 करें तो आंसर दोनों का 6 ही आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, होल्ड कर रहा है रियल नंबर के अंदर। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसे नहीं होता। मैट्रिसेस आप एक ए मैट्रिक्स ले लें और दूसरी बी मैट्रिक्स ले लें। पहली बात तो ये है कि हो सकता है ए बी तो फाइंड हो जाए और बी ए फाइंड ही ना हो, क्योंकि बी ए में हो सकता है ये कंडीशन ना होल्ड कर रही हो कि वो दरमियान वाले दोनों एलिमेंट सेम ना आ रहे हो, या पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज बराबर ना आ रहे हो। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि ए बी हमने सॉल्व कर लिया और बी ए पॉसिबल ही ना हो। और अगर फॉर एग्जांपल वो बी ए भी फाइंड हो रहा है, यानी कि ए बी तो भी हमने फाइंड कर लिया और बी ए भी फाइंड हो रहा है, तो भी लाजमी नहीं है कि उन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के अंदर होल्ड नहीं करता। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन does not hold in matrices में ये होल्ड नहीं करता। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, सॉल्व आप बेशक उसको खुद कर लें। ए है 1 2 3 4 और बी है 1 1 0 2। तो ये दो ए और बी हैं। अब इन ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, लेकिन आपने कैसे सॉल्व करना है जैसे मैंने ऊपर बताया उस तरीके से सॉल्व करना है। इसका आंसर आता है 1 5 3 11। ये आपने खुद सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो मैंने ए बी का आंसर ये आता है। और अगर मैं बी ए फाइंड करूँ, बी ए में फाइंड किया मैंने, तो इसका आंसर आया 4 6 6 8। अब ये देखें ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ये इसके एलिमेंट डिफरेंट है, इसके एलिमेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब हुआ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिसेस में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने 2, इसके नंबर ऑफ़ रोज 2, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो ए बी तो हो गया। अब बी ए के लिए कैसे हमने देखना है कि बी ए भी हो सकता है नहीं, कि बी ए भी पॉसिबल है या नहीं है। फिर आपने पहले के नंबर ऑफ़ इसके नंबर ऑफ़ आपने कॉलम्स देखने, यानी कि बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने 1 1 2, और इस दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज देखने। तो दूसरा ए है, ए है, इसके नंबर ऑफ़ रोज 1 और 2, तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब बी ए भी यहाँ पे फाइंड हो जाएगा और हमने कर लिया, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, यानी कि दोनों बराबर नहीं हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह आपके पास 2x2 हो, 3x3 हो, या इवन के कुछ और आर्डर के मैट्रिसेस भी आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज बराबर होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्व आपने खुद करनी है। उनका सिर्फ ये है कि आर्डर डिफरेंट है। ये ए है, लेट्स सपोज 1 0
-1 2 9 7 5 3 0। ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है हमारे पास -6 1 0 4 -2 3। ये दो मैट्रिसेस हैं। अब मैंने ए बी फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्या ए बी फाइंड हो पाएगा या नहीं। इसका आर्डर देखना है 3x3 है और इसका आर्डर है 3x2, यानी कि रोज़ इसकी 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं 3x2। अब इनको मैं यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लूँगा 3x2। तो इन दोनों के दरमियान वाले एलिमेंट सेम है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और इसके जो ए बी प्रोडक्ट आएगा उसका आर्डर कितना होगा, उसका आर्डर होगा 3x2, उसका आर्डर होगा 3x2। जो आंसर आएगा उसका आर्डर 3x2 होगा। अब बी ए क्या बी ए पॉसिबल है कि नहीं है। तो बी ए के लिए आपने पहले बी के एलिमेंट्स लिखने, आर्डर लिखना है 3x2 है डैश। अब ए का आर्डर लिखना है, ए का आर्डर है 3x3। अब दरमियान वाले एलिमेंट्स देखें, ये 2 है ये 3 है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब है बी ए इसका फाइंड नहीं हो सकता। तो इसका बी ए फाइंड नहीं हो सकता जबकि ए बी फाइंड हो गया था। तो इस तरह से अगर आर्डर डिफरेंट हो तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपने कंडीशन यही देखनी है कि इस पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, दूसरे के नंबर ऑफ रोज 1 2 3 ये बराबर होने चाहिए। और ये एक्चुअली ये जो मेथड है ये भी यही बताता है, क्योंकि ये एक नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये नंबर दूसरे के नंबर ऑफ रोज, ये पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दूसरे के नंबर ऑफ रोज बता रहा होता है। यही चीज़ हम इसमें भी देख रहे होते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सारी की सारी वीडियोस आपने मैट्रिसेस के हवाले से देखनी है और इंशाल्लाह आपके मैट्रिसेस का टॉपिक बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा।